स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसमें लगभग हम 30 से ज्यादा एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन पे है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप आके मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम ओपन करना है, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारना है और आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे ऑलरेडी हैं। नोट्स अगर आप पढ़ना चाहते हो वेबसाइट पे अवेलेबल है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, फिजिकल, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको जाके विजिट कर सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? काफी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है उत्तर अमेरिका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? प्रश्न को ढंग से समझना है। यहाँ पे कहा गया कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए है अटाकामा, ऑप्शन बी है ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, क्योंकि अटाकामा और ध्रुवीय प्रदेश जो होते हैं वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। आप अगर जानते हैं इसके बारे में, वहां पे ज्यादा नहीं होती जनसंख्या, ठीक है, ध्रुवीय प्रदेशों में। पर दक्षिण पूर्वी एशिया एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक है? ठीक है, आपको अपकर्ष कारक भी पता होंगे, प्रतिकर्ष भी पता होंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है बेरोजगारी, ये भी प्रतिकर्ष कारक है। महामारी, युद्ध, ठीक है, यानी कि तनाव की स्थितियां, और ये मतलब सारे ही प्रतिकर्ष कारक हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपकर्ष कारक क्या होता है? जो हमें आकर्षित करते हैं, अच्छी शिक्षा सुविधा, ठीक है, और आप कह सकते हो कि अच्छी जो आपको स्वास्थ्य सुविधा मिले, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आती हैं अपकर्ष, जो आपको चीजें आकर्षित करती हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? काफी आसान ये प्रश्न है। भारत, पाकिस्तान, रूस या चीन? सही आंसर आपका यहाँ पे चीन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे भारत है हमारा जनसंख्या में सबसे आगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर 200 से अधिक व्यक्ति निवास नहीं करते? ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से समझना है, नहीं करते। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया और उष्ण और शीत मरुस्थल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शीत मरुस्थल हो चाहे उष्ण मरुस्थल हो, ठीक है, वहां पे 200 से अधिक व्यक्ति निवास नहीं करते, यानी कि ये सघन प्रदेश नहीं होते हैं, आप इसको मान के चलिए। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, भूआकृति होता है, एक कारक है। जलवायु भी एक कारक है। जल की उपलब्धता भी एक कारक है। अग्नि की उपलब्धता कोई भी ऐसा भौगोलिक कारक नहीं है आपके सिलेबस में मेंशन। ठीक है, हम सभी जानते हैं भूआकृति बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, समतल भूमि का होना, ताकि कोई भी मतलब सुविधा की दिक्कत ना हो। जलवायु मतलब हमारे अनुकूल हो, ज्यादा परिवर्तन ना होते हो जलवायु में बार बार। जल उपलब्ध हो, वहां पे जल ही जीवन है। ठीक है, तो ये तो है कारक, लेकिन अग्नि का यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है मेंशन आपकी किताब में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मृदा में अधिक कृषि होती है? ठीक है, पहाड़ी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोमट मिट्टी में अधिक खेती होती है। उच्च जनसंख्या घनत्व के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है उच्च जनसंख्या घनत्व के कारणों में से? ठीक है, ऑप्शन ए है उपजाऊ भूमि, समतल मैदान, अच्छी जलवायु और रेगिस्तान। तो ऊपर के तीन तो हैं भाई उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण। जहां पे भूमि उपजाऊ होगी वहां भी जनसंख्या ज्यादा होगी, मैदान समतल होंगे वहां भी जनसंख्या ज्यादा होगी, जलवायु अच्छी होगी वहां भी जनसंख्या ज्यादा होगी, परंतु रेगिस्तान में जनसंख्या ज्यादा नहीं होगी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक है? ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन का, जन्म, मृत्यु, प्रवास या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही चीजें होती हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जन्म होता है तो जनसंख्या बढ़ती है। परिवर्तन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता बढ़ना, घटना भी होता है। ठीक है, घटने से भी चेंज होता है। मृत्यु होगी तो जनसंख्या घटेगी। प्रवास के कारण अगर कोई एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे चला गया है तो उस जगह की जनसंख्या में परिवर्तन होगा जहां से वो गया है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जन्म दर की उपयुक्त परिभाषा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा बच्चों को जन्म देना,
या ऑप्शन बी अशोधित जन्म दर का प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त करना, या शोधित जन्म दर का प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त करना, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोधित जन्म दर का प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में उनको जब हम व्यक्त करते हैं तो वो हमारा जन्म दर हो जाता है। इसकी उपयुक्त परिभाषा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है ठीक है। बेरोजगारी, आपदा, रहन सहन की अच्छी सुविधा, शिक्षा सुविधा ना होना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ये एक अपकर्ष कारक है। लोग आकर्षित होते हैं जहां रहन सहन की अच्छी सुविधा होगी वहां पे लोग आकर्षित होते हैं, अपकर्ष कारक में आता है ये ठीक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है ठीक है। आर्थिक आप सभी ने पढ़े हैं, नगरीकरण, औद्योगिकरण, खनिज उपलब्धता, परंतु ग्रामीणीकरण नहीं है वहां पे ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अप्रवासी के संदर्भ में कौन सी परिभाषा ठीक है। स्थानीय निवासी जब कुछ समय के लिए चला जाए क्या वो तब अप्रवासी कहलाता है, या प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं, या जब कोई विदेश चला जाए उसको हम अप्रवासी कहेंगे। तो अप्रवासी जो है वो होता है जो ऐसा प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाता है ठीक है। परिवार नियोजन का एक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। परिवार नियोजन ठीक है। ऑप्शन ए है यहाँ पे बच्चे पैदा करना, ऑप्शन बी 3 वर्षों में एक बच्चा पैदा करना, ऑप्शन सी बच्चों के जन्म को रोकना तथा उसमें अंतराल रखना, गैप रखना, या योजना बनाना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ये एक परिवार नियोजन का काफी अच्छा एक तरीका है और एक उद्देश्य है कि बच्चे के जन्म को रोकना ठीक है। एक लिमिटेड में मतलब लिमिटेड बच्चे हों और इसके साथ साथ एक अंतराल बना रहे ठीक है बच्चों के जन्म के बीच में। मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा। ऑप्शन ए 10 लाख वर्ष से अधिक, या 40 लाख वर्ष, ऑप्शन सी है 43 लाख वर्ष, या फिर 20 लाख वर्ष से अधिक। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 लाख साल से भी ज्यादा, 10 लाख वर्ष से भी ज्यादा समय लगा हमें शुरुआती 1 करोड़ होने में, ह्यूमन की जो जनसंख्या थी हमारे मानवों की। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ डैश इस बात से लगाया जाता है। किस बात से लगाया जाता है। लोगों का कार्य क्या है, या भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, या लोगों का अनुपात क्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से वितरित हैं। इस प्रकार से मतलब इस बात से मतलब लगाया जाता है, अर्थ लगाया जाता है जनसंख्या वितरण ये जो वर्ड है। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यह कथन किस विद्वान का है। माल्थस, रेडजेल, जॉर्ज बी क्रेसी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जॉर्ज बी क्रेसी जी का यह कथन है जहां उन्होंने कहा कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता। जल की उपलब्धता, भूआकृति, जलवायु, मनोरंजन के साधन। अभी हमने इस पे बात की थी इस प्रश्न पे। ये कुछ इस तरीके से भी आ सकता है ऑप्शन बदल के। तो आपको पता होना चाहिए जल, भूआकृति, जलवायु तो हमारे कारक हैं, परंतु मनोरंजन के साधन ऐसे कोई भी कारक नहीं है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हो, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग जाते हैं वो क्या कहलाता है ठीक है। आप्रवास, उत्प्रवास, या उद्गम स्थान, या गंतव्य स्थान। तो वो कहलाता है उद्गम स्थान ठीक है, जहां से वो चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। जन्म, मृत्यु, प्रवास, नगरीकरण। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, नगरीकरण ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी दशा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था को दर्शाती है ठीक है। अगर आपने देखा हो उसमें पहली अवस्था है, उसमें दूसरी अवस्था है, उसमें तीसरी अवस्था है। अब इसमें तीसरी अवस्था में आपको पता है विकसित देश हैं सारे ठीक है, जहां की जन्म दर कंट्रोल में रहती है, शिक्षा उच्च होती है, टेक्नोलॉजी उच्च होती है ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, ऑप्शन ए उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मृत्यता। ये जो एक लक्षण है ये आप कहीं ना कहीं कह सकते हो पहले वाले का है। एक तो जन्म बहुत होते हैं, लोग मरते भी बहुत हैं क्योंकि स्वास्थ्य सेवा अच्छी नहीं होती, महामारियां, ये भी नहीं होता तीसरे वाले में। जनसंख्या का अशिक्षित होना, ये भी तीसरे वाले का कोई लक्षण नहीं है। नगरीय जनसंख्या एवं तकनीकी रूप से विकसित, ये एकदम सही ऑप्शन है ठीक है। जो तीसरे जो उसमें आते हैं लोग, जो देश आते हैं वो विकसित देश होते हैं ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व में सघन आबाद क्षेत्रों का एक उदाहरण है? पश्चिमी चीन, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग या उत्तरी ध्रुव। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूएसए का जो उत्तर पूर्वी भाग है, नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है अमेरिका का, यूएसए का, वो आपका सघन आबाद क्षेत्रों में आता है। विश्व के मध्यम घनत्व के क्षेत्रों में औसतन जन घनत्व डैश पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 100 से ज्यादा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर मध्यम की बात करें तो 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो होते हैं उनको हम मध्यम घनत्व के क्षेत्रों में गिनते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक आर्थिक कारक है? जल, जलवायु, संस्कृति और खनिज। देखो, जल, जलवायु ये आपके भौगोलिक कारक हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अलग कारक होते हैं। ठीक है, धार्मिक। खनिज वाले जो होते हैं ये आपके आर्थिक कारक होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है? नगरीकरण, खनिज, औद्योगिकरण या धार्मिक महत्व के स्थान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धार्मिक महत्व के स्थान। कहीं ना कहीं ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है, क्योंकि आप देखोगे कई लोग धार्मिक महत्व के स्थानों के कारण भी वहां पर बसते हैं जाके। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है? जन्म माइनस मृत्यु, या जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, या जन्म प्लस मृत्यु, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम सही है। जनसंख्या वृद्धि दर डैश व्यक्त किया जाता है? जनसंख्या में परिवर्तन जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, या जनसंख्या में आर्थिक वृद्धि में व्यक्त किया जाता है, या जनसंख्या में ह्रास के रूप में व्यक्त किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या वृद्धि दर को जनसंख्या में परिवर्तन, एक जो बदलाव आता है जनसंख्या में जिसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, ठीक है, वो जनसंख्या वृद्धि दर है हमारी। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, ठीक है, में डैश के अंतर से उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है प्राकृतिक वृद्धि में? प्रवास और अप्रवास के अंतर से, या जन्म और मृत्यु के अंतर से, केवल प्रवास से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा जन्म और मृत्यु के अंतर से। जब आप कह सकते हो उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है तो उसे हम जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था से संबंधित है? द्वितीय अवस्था यानी कि विकासशील देश जो अपना विकास कर रहे हैं, जिनकी जो स्वास्थ्य शिक्षा सेवाएं हैं उनमें सुधार हो रहा है, सुधार की बात करता है ये वाला जो है। ठीक है, उच्च प्रजननशीलता, उच्च मृत्युता, निम्न जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, या इनमें से कोई नहीं। देखो, ऊपर के दो तो आप कह सकते हो पहली अवस्था वाले देशों के होते हैं जो बिल्कुल भी विकसित देश नहीं होते, लेकिन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिद्धांत में कहा, क्या कहा थॉमस माल्थस ने? खाद्य आपूर्ति बढ़ेगी, या लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा बढ़ेगी, खाद्य आपूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने ये बोला था कि जो लोगों की संख्या है, जो हमारी जनसंख्या है, वो खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा बढ़ेगी, यानी कि जितनी हमारी मतलब कह सकते हो देश में खाना नहीं होगा उससे ज्यादा लोग आने वाले हैं आने वाले टाइम पे, और आ भी रहे हैं, आप देख सकते हो। इसी के साथ हमारा आज का यह अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।